नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 72 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखेंगे। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, ओशो। ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 73 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि मन विभ्रम है, मन उलझन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, निर्मलता नहीं है। मन सदा बादलों के पीछे घिरा रहता है, वो कभी निर्भ्रम शून्य आकाश नहीं होता है। मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। तुम अपने मन को शांत और निर्मल नहीं बना सकते हो। ऐसा होना मन का स्वभाव नहीं है। मन अस्पष्ट रहेगा, धुंधला धुंधला सा रहेगा। अगर तुम मन को पीछे छोड़ दो ना, पीछे छोड़ सको, अगर तुम मन का भी अतिक्रमण कर सको, उसके पार जा सको, तो एक स्पष्टता तुम्हें उपलब्ध होगी। तुम द्वंद रहित हो जाओगे, मन नहीं होगा। द्वंद रहित मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, न कभी अतीत में और न कभी भविष्य में होगी। मन का अर्थ ही द्वंद है, उलझाव है। मन की संरचना को थोड़ा सा समझो, समझने की कोशिश करो, तब ये विधि तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। मन क्या है? मन विचारों की एक प्रक्रिया है। विचारों का ही एक सतत प्रवाह है ना, चाहे वे विचार संगत हो या असंगत हो, सोच विचार किए हुए हो या ना सोच विचार किया हो, मन सब जगहों से संग्रहित किए हुए बहुआयामी प्रभाव का एक लंबा सा जुलूस है, एक लंबा सा सर्कस है। तुम्हारा सारा जीवन एक संग्रह है, धूल का संग्रह, और ये सिलसिला अनावत चलता आ रहा है। एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की दृष्टि अभी तो निर्मल है, क्योंकि उसके पास अभी मन नहीं है ना। लेकिन जैसे ही मन प्रवेश करता है, उसके साथ ही द्वंद और उलझाव भी प्रवेश कर जाते हैं। बच्चा भी निर्मल है, निर्मलता ही है, लेकिन उसे ज्ञान, सूचना, संस्कृति, धर्म, संस्कारों का भी संग्रह करना ही पड़ेगा एक दिन। वे ज़रूरी है, उपयोगी है। उसे अनेक जगहों से, अनेक स्रोतों से इकट्ठा करेगा वो, और तब उसका मन एक बाजार बन जाएगा, एक मेला बन जाएगा, एक भीड़ हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्रोत अनेक हैं। उलझन और भ्रांति और विभ्रम का होना है। और तुम कितना भी इकट्ठा कर लो ना, कुछ भी निश्चिंत नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान सदा बदलता रहता है और बढ़ता रहता है ना। मुझे स्मरण आता है कि किसी ने मुझसे एक चुटकुला सुनाया था। एक शोध करता था, और ये चुटकुला उसके एक प्रोफेसर के बाबत में ही था। उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में 5 वर्षों तक पढ़ाया था। प्रोफेसर अपने विषय का भारी विद्वान था, और उसने जो अंतिम काम किया था ना, वो ये था कि उसने अपने सारे विद्यार्थियों को जमा किया और कहा, मुझे तुम्हें एक और चीज़ सिखानी है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया है ना, उसका 50% ही सही है, और शेष 50% बिल्कुल ही गलत है। लेकिन कठिनाई ये है कि मैं नहीं जानता कि कौन सा 50% सही है और कौन सा 50% गलत है। ज्ञान की सारी इमारत ऐसे ही खड़ी है, कुछ भी निश्चिंत नहीं है। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं जानता है, हर कोई अंधेरे में टटोल रहा है, ऐसे ही टटोल रहा है। हम शास्त्र निर्मित करते हैं, विचार पद्धतियाँ बनाते हैं, और ऐसे ही हज़ारों हज़ारों शास्त्र बन गए हैं। हिंदू कुछ और कहते हैं, ईसाई कुछ और कहते हैं, मुस्लिम कुछ और कहते हैं, और सब एक दूसरे का खंडन करते हैं। उसमें कोई सहमति नहीं होती है, कोई निश्चिंतता नहीं होती है। और ये सारे स्रोत ही तुम्हारे मन के स्रोत हैं। तुम इनसे ही अपना संग्रह निर्मित करते हो। तुम्हारा मन एक कबाड़ खाना है। उलझन यहाँ पर अनिवार्य है। केवल वही आत्म निश्चिंत हो सकता है जो बहुत जानता है,
तुम जितना अधिक जानोगे ना उतने ही भ्रमित होंगे। उलझन संग्रह है ना, आदिवासी लोग ज़्यादा निश्चिंत हैं और उनकी आंखें ज़्यादा निर्मल मालूम पड़ती है। ये दृष्टि की निर्मलता नहीं थे, ये सिर्फ परस्पर विरोधी तथ्य के प्रति उनका अज्ञान था। अगर आधुनिक चित्त ज़्यादा भ्रमित है ना तो उसका कारण यही है कि आधुनिक चित्त बहुत ज़्यादा जानता है। अगर तुम ज़्यादा जानोगे ना तो तुम ज़्यादा भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि अब तुम बहुत कुछ जानते हो और तुम जितना जानोगे उतने ही ज़्यादा अनिश्चिंत होगे। केवल मूड ही असंदिग्ध होता है, केवल मूड ही कभी झिझक में नहीं पड़ते। तुम जितना ही जानोगे उतनी ही तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जाएगी, तुम उतना ही ज़्यादा टटोलोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन जितना ही बड़ा होगा ना तुम उतना ही जानोगे कि भ्रांति मन का स्वभाव है। और जब मैं कहता हूँ ना कि केवल मूड ही निश्चिंत हो सकते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध मूड है, क्योंकि वे संदिग्ध नहीं हैं। इस भेद को स्मरण रखो। बुद्ध ने निश्चिंत है, बुद्ध निश्चिंत है, ना अनिश्चिंत है, ना निश्चिंत है ना अनिश्चिंत है। बुद्ध की दृष्टि स्पष्ट है, मन के साथ अनिश्चिंत है, मूड मन के साथ निश्चिंत है और अमन के साथ निश्चित अनिश्चित दोनों विदा हो जाता है। बुद्ध परम होश में है, शुद्ध बोध है, खुले आकाश जैसा। वे निश्चिंत नहीं हैं। निश्चिंत होने का क्या है? वे अनिश्चिंत भी नहीं हैं। अनिश्चिंत होने का मतलब क्या है? केवल वही अनिश्चिंत हो सकते हैं जो निश्चिंत की खोज में हैं। मन सदा अनिश्चिंत रहता है क्योंकि निश्चिंत की खोज करता है ना। मन सदा कंफ्यूज रहता है और क्लैरिटी की तलाश करता है। बुद्ध ने मन को ही गिरा दिया है और मन के साथ सारे विभ्रम, सारे निश्चय, अनिश्चिंत सब कुछ गिर गया है। इसे इस तरह देखो, तुम्हारी चेतना आकाश जैसी है और तुम्हारा मन बादलों जैसा है। आकाश बादलों से अछूता रहता है, बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश पर उनका कोई चिन्ह नहीं छूटता है। बादलों की कोई स्मृति कुछ भी नहीं पीछे रहती। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश एकदम शांत बना रहता है। तुम्हारे साथ भी यही बात है। तुम्हारी चेतना अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, शांत रहती है। विचार आते हैं और जाते हैं, मन उठते हैं और खो जाता है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास एक ही मन है। तुम्हारे पास अनेक मन हैं। मनों की भी एक भीड़ है और तुम्हारे मन बदलते रहते हैं। तुम कम्युनिस्ट हो तो तुम्हारे पास एक तरह का मन होगा, फिर तुम कम्युनिज्म छोड़कर कम्युनिस्ट के विरुद्ध में हो सकते हो, तब तुम्हारे पास और कोई मन होगा, भिन्न ही नहीं होगा, सर्वथा विपरीत मन होगा। तुम वस्त्र की भांति अपने मन को भी बदलते रहते हो। तुम बदलते रहते हो, तुम्हें इसका पता भी नहीं है। ये बादल आते हैं और जाते हैं। निर्मलता तो तब प्राप्त होती है ना जब तुम अपनी दृष्टि को बदलने से हटाते हैं। जब तुम आकाश के प्रति बोधपूर्ण होते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि आकाश पर नहीं है ना तो उसका अर्थ यही है कि बादलों पर लगी है। उसे बादलों से हटाकर आकाश पर केंद्रित करो। तो ये विधि कहती है कि यदि ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समग्र आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो ना तो उस निर्मलता में प्रवेश करो, आकाश पर ध्यान करो। ग्रीष्म ऋतु का विभ्रम आकाश दूर दूर तक रिक्त और निर्मल, निपट खाली, अस्पर्शी और कुंवारा, उसका मनन करो, ध्यान करो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। वो निर्मलता ही हो जाओ, आकाश जैसी निर्मलता। अगर तुम निर्मल निब्रह्म आकाश में ध्यान करोगे ना तो तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारा मन विलीन हो रहा है, विदा हो रहा है। ऐसे अंतराल होगा
जिसमें अचानक तुम्हें बोध होगा कि निर्मल आकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। ऐसे अंतराल होगा जिसमें कुछ देर के लिए विचार खो जाएंगे, मानो चलती सड़क अचानक सूनी पड़ गई, वहां कोई नहीं चल रहा है। आरंभ में ये अनुभव कुछ क्षणों के लिए ही होगा, लेकिन वे क्षण भी बहुत रूपांतरकारी होंगे। फिर धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी और अंतराल बड़े होने लगेगा। अनेक क्षणों तक कोई विचार, कोई बादल नहीं होंगे, और जब कोई विचार, कोई बादल नहीं होंगे तो बाहरी आकाश और भीतरी आकाश एक हो जाएगा, क्योंकि विचार ही बाधा है, विचार ही दीवार निर्मित करता है। विचारों के कारण ही बादल भीतर की ओर भेद पैदा खड़ा करते हैं। जब बादल नहीं होते हैं ना, तो बाहरी और भीतरी दोनों अपनी सीमाएं खो देता है और एक हो जाता है। वास्तव में सीमाएं वहां भी नहीं थी, सिर्फ विचार के कारण, सीमा के अवरोध के कारण सीमाएं मालूम पड़ती थी। आकाश पर ध्यान करने का बहुत सुंदर अनुभव है। बस लेट जाओ ताकि पृथ्वी को भूल सको। किसी एकांत सागर तट पर या कहीं भी जमीन पर पीठ करके बल के लेट जाओ, आकाश को देखो, लेकिन इसके लिए निर्मल आकाश सहयोगी होगा। निर्मल और निब्रह्म आकाश। आकाश को देखो और देखते हुए उसे अपलक देखो, पलक मत झपकाओ। उसकी निर्मलता को देखो, फैलाव को अनुभव करो और फिर उस निर्मलता में प्रवेश कर जाओ। उसके साथ एक हो जाओ, अनुभव करो जैसे तुम आकाश ही हो। आरंभ में अगर तुम सिर्फ कुछ और नहीं करो ना, खुले आकाश पर ही ध्यान करो ना, तो अंतराल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम जो कुछ देखते हो वो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। तुम जो कुछ भी देखते हो ना, वो तुम्हारे भीतर से प्रज्वलित होने लगता है। तुम जो कुछ देखते हो वो तुम में प्रतिबिंबित हो जाता है। तुम एक मकान को देखते हो, तुम उसे उसी मात्रा में देखते हो। तुम्हारे भीतर कुछ होने लगता है। तुम एक पुरुष या किसी स्त्री को देखते हो, एक कार को देखते हो, कुछ भी देखते हो। अब बाहर हीन है, तुम्हारे भीतर भी कुछ होने लगता है, कोई प्रतिबिंब बनने लगता है। तुम प्रतिक्रिया करने लगते हो। तुम जो कुछ भी देखते हो ना, वो तुम्हें ढालता है, गढ़ता है, तुम्हें बदलता है, निर्मित करता है। बाह्य सतत भीतर से जुड़ा हुआ है। तो खुले आकाश को देखना बढ़िया होगा। उसका असीम विस्तार बहुत ही सुंदर है। उस असीम के संपर्क में तुम्हारी सीमाएं विलीन होने लगेगी, क्योंकि वो असीम आकाश तुम्हारा ही प्रतिबिंब होने लगेगा। और तुम अगर आंखों को झपके बिना अपलक ताकते रहो ना, तो बहुत अच्छा होगा। अपलक ताकना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर तुम पलक झपकाते हो ना, तो विचार प्रवेश कर जाते हैं, प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो बिना पलक झपकाए अपलकता को देखो, शून्य में देखो, उस शून्य में डूब जाओ, भाव करो कि तुम उसमें एक हो गए हो। फिर आकाश तुम में प्रवेश हो जाएगा, उतर जाएगा। पहले तुम आकाश में प्रवेश करते हो, फिर आकाश तुम में प्रवेश कर जाता है। तब मिलन घटित होता है, क्योंकि वो मिलन था ही नहीं। वो मिलन ही तब होता है जब मन ही नहीं होता। उस मिलन में तुम पहली दफा मन नहीं होते हो। इसके साथ सारी भ्रांति विदा हो जाती है। मन की सारी भ्रांति मिट जाती है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख भी मन के बिना नहीं हो सकते हैं। तुमने क्या कभी इस बात पर ध्यान किया है? दुख मन के बिना नहीं हो सकता। तुम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते, उसका स्रोत ही नहीं हो रहा। कौन तुम्हें दुख कर देता है? कौन तुम्हें दुखी बनाता है? उल्टी बात भी सही है। तुम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते हो, तो मन के रहते आनंदित नहीं रह सकते हो। मन कभी आनंद का स्रोत नहीं हो सकता है। यदि भीतर और बाहरी आकाश क्षण भर के लिए भी मिलते हैं ना, और मन विलीन हो जाता है, तो तुम एक नए जीवन में प्रवेश कर जाओगे।
उस जीवन की गुणवत्ता ही कुछ और होगी। यही शाश्वत जीवन है, मनुष्य की अस्पर्शी शाश्वत जीवन। उस मिलन में तुम यहाँ और अभी होंगे, वर्तमान में होंगे, क्योंकि अतीत विचार का ही हिस्सा है और भविष्य भी विचार का हिस्सा है। अतीत और भविष्य मन के ही हिस्से हैं, वर्तमान अस्तित्व का हिस्सा है। वो तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं है। जो क्षण बीत गया है वो मन का है, जो क्षण आने वाला है वो भी मन का है, लेकिन वर्तमान क्षण कभी तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं बन सकता है, बल्कि तुम ही इस क्षण के हिस्से हो। तुम यही हो, ठीक अभी यही हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है, सदा कहीं और होता है। तो अपने को भार मुक्त कर दो। मैं एक सूफी संत की कहानी पढ़ रहा था ना, वो एक सुनसान सड़क पर यात्रा कर रहे थे। रास्ता निर्जन हो चला, तभी उसे एक किसान अपनी बैलगाड़ी के पास दिखाई पड़ा। बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रास्ता तो उबड़ खाबड़ वाला था। किसान अपनी गाड़ी में सेब भरकर ला रहा था, लेकिन रास्ते में कहीं गाड़ी का पिछला तख्ता खुल गया और सेब गिर गए। लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं थी। किसान को इसका पता नहीं था। जब गाड़ी कीचड़ से फंसी तो पहले तो उसने उसे निकालने की बहुत ही चेष्टा की, लेकिन उसके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब उसने सोचा कि मैं गाड़ी को खाली कर देता हूँ तो निकालना आसान हो जाएगा ना। उसने जब लौट कर देखा तो मुश्किल से दर्जन भर सेब बचे थे। सब बोझ पहले ही उतर चुका था। तुम उसकी पीड़ा समझ सकते हो। उस सूफी ने अपने स्मरणों में लिखा कि थके हारे किसान ने एक आह भरी, नरक में गाड़ी फंसी है और उतारने को कुछ भी नहीं बचा है। ये एक आशा बची थी कि गाड़ी को खाली करके कीचड़ से निकाल लूँगा, पर अब खाली करने को कुछ भी नहीं है। सौभाग्य से तुम इसी तरह फंसे हो। तुम खाली कर सकते हो। तुम्हारी गाड़ी बहुत बोझिल है। तुम मन को खाली कर सकते हो। जैसे ही मन गया तुम उड़ गए, तुम्हारे पंख लग जाते हैं। तो ये विधि आकाश की निर्मलता में झांकने जैसी है। उसके साथ एक होने की विधि है, जिसका बहुत उपयोग हो सकता है। अनेक प्रसंगों में इसका उपयोग कर सकते हो, खास करके आधुनिक चित्त के लिए ये बहुत ही उपयोगी विधि है, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है जिस पर ध्यान किया जाए। सिर्फ आकाश बचा है। तुम यदि अपने चारों ओर देखोगे ना, तो पाओगे कि प्रत्येक चीज़ मनुष्य से निर्मित है। प्रत्येक चीज़ सीमित हो गई है। प्रत्येक चीज़ की सीमा वो सिकुड़ गई है। सौभाग्य से आकाश अभी बचा हुआ है, जो ध्यान करने के लिए उपलब्ध है। तो इस विधि को करो, ये उपयोगी होगी। लेकिन 3 बातों को याद रखो। पहली बात, पलक मत झपकाना, अपलक परिस्थिति में हो जाना। अगर तुम्हारी आंखें दुखने लगे ना, आंसू भी बहने लगे, तो भी चिंता मत करना। वो आंसू भी तुम्हारे निर्भर करने का ही सहयोग होगा। वे आंसू तुम्हारी आंखों को ज़्यादा निर्दोष और ताज़ा बना जाएंगे। वे उन्हें नहला देंगे। तुम अपलक को देखते जाओ। दूसरी बात, आकाश के बारे में सोच विचार मत करना। इस बात को ख्याल में रख लो। तुम आकाश के संबंध में सोच विचार करने लगे ना, तो तुम्हें आकाश के संबंध में अनेक कविताएं, सुंदर सुंदर कविताएं याद आएंगी। लेकिन तब तुम चूक गए। तुम्हें आकाश के बारे में सोच विचार नहीं करना है। तुम्हें तो उसमें डूबना है। तुम्हें उसके साथ एक होना है। अगर तुम उसके संबंध में सोच विचार करने लगोगे ना, तो फिर अवरोध निर्मित हो जाएगा। तब तुम आकाश को चूक जाओगे और अपने ही मन में बंद हो जाओगे। आकाश के संबंध में सोच विचार मत करो। आकाश ही हो जाओ। बस उसमें झांको और उसमें प्रवेश कर जाओ। उसे भी अपने में प्रवेश करने दो। अगर तुम आकाश में डूबोगे तो आकाश भी तुम्हें डूबने लगेगा। ये आकाश में प्रवेश कैसे होगा? ये कैसे संभव होगा कि तुम आकाश में गति करो? आकाश में लहरें और भी गहरे। अपलक देखते जाओ, मानो तुम उसकी सीमा खोजने की कोशिश कर रहे हो, उसकी गहराई को झांकने की कोशिश कर रहे हो।
जहाँ तक संभव हो सके। ये गहराई ही अवरोध को तोड़ देगी। इस विधि का अभ्यास कम से कम 40 मिनट तक करना है, उससे कम नहीं। उससे कम में कोई काम नहीं चलेगा। उससे कम समय करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। जब तुम्हें वास्तव में लगे कि तुम आकाश के साथ एक हो गए हो तो तुम आंख बंद कर सकते हो। जब आकाश तुम में प्रवेश हो जाए ना, तो तुम आंखें बंद कर सकते हो। तब तुम उसे अपने भीतर देखने में और समर्थ हो जाओगे। तब तुम बाहर देखना ज़रूरी नहीं रहेगा। तो 40 मिनट के बाद जब तुम्हें लगी कि एकता सध गई है, संवाद सध गया है, तुम उसके हिस्से हो गए हो और अब मन नहीं रहा है, तो तुम आंखें बंद कर सकते हो। भीतर आकाश को अनुभव कर सकते हो। आकाश निर्मल है, शुद्धतम है, अस्तित्व की शुद्धतम चीज़ है। कुछ भी उसे अशुद्ध नहीं करता। संसार आते हैं और चली जाते हैं, पृथ्वियाँ बनती है और खो जाती है, लेकिन आकाश निर्मल का निर्मल ही बना रहता है। तो शुद्धता है वो। तुम्हें उसे प्रक्षेपित नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उसे अनुभव करना है, उसके प्रति संवेदनशील होना है, ताकि उसका अनुभव हो सके। निर्मलता तो मौजूद ही है। तुम आकाश की राह दो। तुम उसे ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। तुम्हें उसे सिर्फ प्रेम पूर्वक राह देनी है। सभी ध्यान सिर्फ प्रेम पूर्वक राह देने की बात करते हैं। कभी आक्रमण की भाषा में मत सोचो, कभी ज़बरदस्ती मत करो। तुम ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हो। सच तो ये है ना कि तुम्हारी ज़बरदस्ती करने की चेष्टा से भी तुम्हारे सभी दुख निर्मित होते हैं। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन तुम चीज़ों को घटित होने दे। स्त्रैण बनो, चीज़ों को घटित होने दो। निष्क्रिय बनो। आकाश पूर्णतः निष्क्रिय है, कुछ भी तो नहीं करता, बस है। तुम भी निष्क्रिय होकर आकाश को देखते रहो। खुले ग्रहणशील स्त्रैण अपनी और खुली स्त्रैण अपनी ओर से किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करती है, और तब आकाश तुम में उतरेगा। ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो तो उसमें प्रवेश करो। लेकिन अगर ग्रीष्म ऋतु ना होना तो तुम क्या करोगे? अगर आकाश में बादल हो, आकाश साफ ना हो, तो अपनी आंखें बंद कर लो और आंतरिक आकाश को देखो। आंखें बंद कर लो। अगर कुछ विचार दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें वैसे ही देखो जैसे कि आकाश में तैरते हुए बादल। पृष्ठभूमि के प्रति, आकाश के प्रति सजग हो जाओ, बादलों के प्रति उदासीन हो जाओ। हम विचारों से जितने जुड़े रहते हैं ना कि बीच का अंतराल का हमें ध्यान ही नहीं देता है। एक विचार गुजरता है, इससे पहले कि दूसरा विचार प्रवेश कर जाता है, वहाँ एक अंतराल होता है। उस अंतराल में ही आकाश की झलक है। जब विचार नहीं होता है ना तो क्या होता है? एक शून्यता होती है, एक खालीपन होता है, रिक्तपन होता है। अगर आकाश बादलों से आच्छादित हो जाए ना तो ग्रीष्म ऋतु नहीं है, आकाश साफ नहीं है। तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, पृष्ठभूमि पर मन को एकाग्र करो, उस आंतरिक आकाश पर ध्यान करो जिस पर विचार आते हैं और जाते हैं। विचारों पर बहुत ध्यान मत दो, उस आकाश पर ध्यान दो जिस पर विचार भाग दौड़ कर रहे हैं। हम लोग एक कमरे में बैठे हैं। मैं इस कमरे में दो ढंगों से देख सकता हूँ। एक कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उस स्थान के प्रति उदासीन रहूँगा मैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ जिसमें तुम बैठे हो। उस कमरे के प्रति तटस्थ रहूँ जिसमें तुम बैठे हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा ध्यान तुम पर रहे, उस खाली स्थान पर नहीं जिसमें तुम बैठे हो। तो पहला तो ये है कि मैं तुम्हें देखूं, उस खाली स्थान को ना देखूं कि जिस पे तुम बैठे हो। अथवा दूसरा, मैं अपनी दृष्टिकोण बदल देता हूँ और कमरे को, उसके खाली स्थान को देखता हूँ और तुम्हारे प्रति उदासीन हो जाता हूँ। तुम यही हो, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा फोकस कमरे पर चला गया।
तब सारा प्रक्षेपण बदल जाता है। यही आंतरिक जगत में भी होता है। आकाश पर ध्यान दो, विचार वहाँ चल रहे हैं, उसके प्रति उदास नहीं हो जाओ। उस पर कोई ध्यान मत दो, विचारों पर, वो तो चल रहे हैं। देख लो कि ठीक है, विचार चल रहे हैं, सड़क पर लोग चलते हैं, देख लो, उदास नहीं रह जाओ। ये मत सोचो कि कौन है, कहाँ जा रहा है। इतना भर जानो कि कुछ गुजर रहा है। उस स्थान के प्रति सजग हो जाओ जिसमें गति हो रही है। तब ग्रीष्म ऋतु का आकाश भीतर घटित होगा। ग्रीष्म ऋतु की प्रतीक्षा की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा हमारा मन ऐसा है कि वो कोई भी बहाना पकड़ ले सकता है। वो कहेगा कि अभी ग्रीष्म ऋतु नहीं है, या यदि ग्रीष्म ऋतु भी हो तो वो कहेगा कि आकाश निर्मल नहीं है। सो इस विधि को 40 मिनट तक करते रहो कम से कम। इसी के साथ ये विधि खत्म होती है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि नंबर 73, तंत्र सूत्र भाग नंबर 3, प्रवचन नंबर 47 यहीं समाप्त होता है। अभी तक मुझे इतनी प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।